हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ठीक है, तो देखो, जो हमने लास्ट एटॉमिक मॉडल अभी तक पढ़ा है दैट वाज ऑफ रदरफोर्ड्स। ठीक है, एंड क्या हुआ था, वहाँ पर कई लिमिटेशंस आ गई थी जिसकी वजह से वो मॉडल फेल हो गया था। एंड रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है नील बोहर। उनका मॉडल आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब बीच में क्या चीज़ें पढ़नी है, बीच में ये चीज़ें पढ़नी है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी जिनके चलते जो हेल्प करा था, जिन डेवलपमेंट्स ने हेल्प करा बोहर को उनके मॉडल को देने में। ठीक है, क्या क्या वो रिजल्ट्स थे, तो उन्हीं के ऊपर पहले बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डेवलपमेंट्स थी जिसने बोहर मॉडल को देने में हेल्प करा था। ठीक है, क्या थी? पहली, डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन फर्स्ट ये था। ठीक है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर में आ जाता है आपका वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर होता है रेडिएशन का, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, दोनों नेचर होते हैं। ये रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या था कि जो नील बोहर थे उन्होंने क्या स्टडी करी। उन्होंने स्टडी करी कि उन्होंने उन रिजल्ट्स की स्टडी करी जो कि आए थे थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर, कि रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह से कर रही है। बेसिकली उन्होंने रेडिएशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पर हुए थे उनके रिजल्ट्स को उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व करा। ठीक है, उन पर स्टडी करी। तो वहाँ से दो चीज़ें थी मेन, जिन चीज़ों ने उन्हें लीड करा था टू हिज मॉडल, कि जो उन्होंने मॉडल दिया था बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये चीज़ें पढ़नी आपको ज़रूरी है क्योंकि यही बेस है बोहर एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फर्स्ट ये था। सेकंड, स्पेक्ट्रा पढ़ा था उन्होंने। ठीक है, कोई जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, रिजल्ट्स आए थे जो फ्रॉम स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटम के स्पेक्ट्रा को उन्होंने पढ़ा था, और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आए थे उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने मॉडल में उन रिजल्ट्स को यूज़ किया था। तो ये दो बेसिस थे बोहर मॉडल के। ठीक है, बोहर मॉडल डेवलप हुआ था इन दोनों के वजह से, एक तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की वजह से, और दूसरा जो कि रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए थे आपको बाय द स्टडी ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये दोनों थे। एंड हमें क्या करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले हमें वन बाय वन इन दोनों को कवर करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम वेव नेचर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ने वाले। ओके, अब देखो क्या है, आपको पता होगा पीछे मैंने लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी, मैक्सवेल की मैंने थ्योरी बताई थी। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती थी? देखो, उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जैसे सोलर रेडिएशंस थी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो थर्मल रेडिएशंस थी। ये तो पता था जैसे कि एक हॉट बॉडी है। ठीक है, हॉट बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, या आप कह सकते हो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है एंड रेडिएशन को इमिट कर रही है। ठीक है, ये तो पता था। एंड उन्हें इतना भी यहाँ तक पता लग चुका था, दीज आर थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, ये क्या रेडिएशंस है? थर्मल रेडिएशंस है। लेकिन फर्दर ये रेडिएशंस कैसी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उस बारे में कुछ भी उनको मालूम नहीं था। ठीक है, इतनी उस टाइम तक स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। ठीक है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पता था। ठीक है, अब क्या होता है कि एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। ठीक है, आपने पीछे भी लेक्चर में पढ़ा होगा। मैक्सवेल आते हैं 1870 में, जो कहते हैं एक चीज़, वो इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं जब भी कोई भी चार्ज्ड बॉडी अगर अंडर एक्सेलरेशन है, ठीक है, अंडर एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर कोई चार्ज बॉडी है एंड वो मूव कर रही है, उसके पास एक्सेलरेशन है, तो क्या करती है वो चार्ज बॉडी? क्या करती है वो? रेडिएट करती है एनर्जी को। ठीक है, वो रेडिएट करती है एनर्जी को। ये चीज़ उन्होंने कही थी। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ और भी कही, लाइट के ऊपर, जैसे लाइट होती है, ठीक है, जो आप चाहे नेचुरल ले लो, चाहे आप क्या करो आर्टिफिशियल ले लो, जो लाइट होती है उन्हें भी
उसको भी उन्होंने कहा था कि ये भी वन ऑफ द ईएम रेडिएशन है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगी ईएम रेडिएशंस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसके बारे में हम पूरी स्टडी कर रहे हैं, ओके। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कहलाती है, चाहे सनलाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, जो कि आपके रूम्स में बल्ब होते हैं या ट्यूब लाइट्स होती है, आर्टिफिशियली जो लाइट आ रही है वो सब ईएम रेडिएशंस होती है। ईएम रेडिएशंस बहुत वाइड वैरायटी की है, ठीक है। तो देखो ये कहानी आपको समझ आ गई कि क्या बताया था उन्होंने कि जो जो भी चार्ज बॉडी होगी, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, अगर वो एक्सेलरेशन है उसके पास, ठीक है, अगर वो मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करती रहती है एनर्जी को, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेशन में है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास दो तरह की फील्ड्स वो जनरेट करेगा, ठीक है। पहली होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो तरह की फील्ड वो क्या करेगा, जनरेट करेगा अगर चार्ज बॉडी एक्सेलरेशन में है, ठीक है। तो ये दोनों फील्ड्स हैं एंड इन्हीं दोनों फील्ड्स के थ्रू वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट होती है। जैसे ये यहाँ पर एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो इस रेडिएशन में मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। और जो ये एनर्जी जो यहाँ पर रेडिएट हो रही है, या फिर आप कह सकते हो ये जो दोनों फील्ड्स यहाँ पर एनर्जी के थ्रू रेडिएट हो रही है, इन्हें क्या कहा गया, ये जो ट्रांसमिट हो रही है एनर्जी, इन्हें कहा गया ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या फिर वेव्स भी कई जगह लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको पता चला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अंडर एक्सेलरेशन है, तो वो क्या करता है, वो अपने दो तरह की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन दोनों फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और ट्रांसमिट किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये सारी कहानी कहाँ से आपको पता चली, थ्रू द साइंटिस्ट मैक्सवेल, ठीक है। तो ये सब मैक्सवेल जी की वजह से हुआ था। तो देखो, अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, तो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। ऑल्टरनेटिंग क्यों है, क्योंकि वो क्या है, ऑल्टरनेटिवली क्या है, वो चलती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है, तो वो इमिट करती है, तो वो प्रोड्यूस करती है इन दोनों फील्ड को, और इन्हीं को क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है। और ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन शॉर्ट चार्ज बॉडी रेडिएट करती है ईएम रेडिएशन, ठीक है। आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो कि चार्ज बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को निकालती है, ट्रांसमिट करती है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई। एंड दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम शॉर्ट में ईएम वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो एंड एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। तो ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। ये बात इतनी समझ आ गई आपको। अब देखो, जो हम लाइट की बात कर रहे थे, हमें आगे जाके पता चला कि जो लाइट है वो क्या है, वन ऑफ द ईएम वेव है वो भी, ठीक है, वन ऑफ द ईएम रेडिएशंस ही है, ठीक है। उन्होंने जो जेम्स मैक्सवेल थे, उन्होंने ये भी रिवील करा कि जो आपकी लाइट है उसमें भी ये दोनों कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो करैक्टर्स है उसमें भी है। जिस तरह से आपने ऊपर देखा, ठीक है, जनरल डेफिनेशन में, उसी तरह से जो लाइट वेव है उसी के पास, उसके पास भी दोनों फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। सो उनके पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों ही है, ठीक है। तो जो लाइट होती है, लाइट क्या है, वन ऑफ द ईएम रेडिएशन, ये भी किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ये, ठीक है। और इनमें क्या क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर आप
कह सकते हो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, ईएम रेडिएशन के पास। अब एक चीज़ और होती है कि जैसे दूसरी वेव्स है, साउंड वेव की बात करो, ठीक है, या फिर वाटर वाटर के अंदर जो वाटर की वेव्स जाती है उनकी बात करो, तो उनके पास क्या होता है, वो ईएम रेडिएशंस नहीं होती, ठीक है। तो वो उन्हें क्या होता है, उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो ईएम रेडिएशंस होती है उनको कोई ज़रूरी नहीं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो प्रोपेगेट करने के लिए। वो वैक्यूम में भी क्या करती है, वो ट्रैवल कर सकती है, जिन्हें हम आगे प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको तीन चीज़ें पता चल गई कि कभी भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड उन्हीं फील्ड्स को वो ट्रांसमिट करता है। एंड जो ट्रांसमिशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तीसरी बात कि जो लाइट वेव्स होती है वो भी एक ईएम वेव ही है, एंड उसके पास भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब क्या होता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर होता है, वो एक वेव की तरह है, ठीक है। उसके पास वेव नेचर भी, वेव की तरह भी वो ट्रैवल करती है, ठीक है। पार्टिकल नेचर हम आगे करेंगे, ठीक है, जब आएगा वो टॉपिक। अब देखो, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है ना दोनों, अब दोनों की खास बात एक ये रहती है कि जो ये दोनों फील्ड्स होती है ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी ये दोनों क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होगी, रेडिएशंस विच with which electric and magnetic fields are associated, and these are mutually perpendicular to the direction of propagation of the wave, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पर समझो, ये हमने क्या बनाई है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई है यहाँ पर। अब देखो, जो आपके पास ये पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, जो रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइंस, ये कौन सी फील्ड है, ऊपर को वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने दो कंपोनेंट्स बताए थे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये ऊपर नीचे जा रही है, तो ये जेड डायरेक्शन में इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है आपका, तो ये वाला है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव आपकी इस तरफ जा रही है और कैसे जा रही है, इस तरह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास, और इस तरफ वो क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा कंपोनेंट हमने बताया था, दूसरा कैरेक्टर था मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें। तो ये वाली एक्सिस में क्या आ जाएगी, ये वाली चीज़ें क्या है, ब्लू वाली, ब्लू कलर से जो लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक्सिस है, 3 एक्सिस है, जैसे आप मैथ्स में भी एक्सिस का पढ़ते हो, तो तीनों एक्सिस क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स दे आर एट 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री में है। एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है, जो वेव का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है आगे, विच इज़ दिस, जो ये आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, यहाँ पर क्या करिए, वेव आगे बढ़ रही है। तो इस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसे इस तरह से समझ लो, जैसे यहाँ पर 3 पेन्स में ले लेती हूँ। जैसे ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। रेड कलर से हम ऊपर जेड एक्सिस बना देते हैं जिसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। एंड वाई एक्सिस पे आती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाई एक्सिस कहाँ है, ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन की तरफ पॉइंट हो रही है, आपकी तरफ पॉइंट हो रही है। एंड इस नोटबुक से नीचे जा रही है, ठीक है, डाउनवर्ड्स, एंड बिल्कुल आपकी तरफ ये क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो पेपर में
क्या होता है पेपर में थर्ड डायमेंशन बनाना पॉसिबल इस तरह से हो जाता है। किस तरह से हम बना लेते हैं, देखो कैसे बनाया। तो ये दो जो z एंड x है ये 2 डायमेंशन में है, और ये जो y एक्सिस है वो कहाँ जा रही है, वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है एंड इस नोटबुक के नीचे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हो ये चीज़ें बन गई। ठीक है, ये चीज़ हमने बना दी एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रही है आपकी स्क्रीन की तरफ। तो ये देखो 1 2 3 ये तीनों क्या है आपस में 90 डिग्री में है, ये दोनों भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये तीनों आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। किसी के भी एंगल, किसी भी दो एक्सिस के एंगल्स देख लो 90 ही आएंगे। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation of a wave, these three are mutually perpendicular to each other। ठीक है, और जो ये रेड कलर की जो आपने यहाँ पर देख रहे हो ये वाली चीज़, तो ये क्या कर रही है, ये ऊपर नीचे, जैसे ये एक्सिस है उसके बस ऊपर नीचे चल रही है रेड कलर वाला। जो ये ब्लू कलर वाली फील्ड है वो कैसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक है, तो ये पेपर पे चल रही है, इसे आप ऐसे कर सकते हो, ये आगे पीछे इस तरह से तिरछी तिरछी आगे पीछे इस तरह से ऊपर नीचे चल रही है। ठीक है, तो ये तीनों है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये दोनों परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के साथ ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है यहाँ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ठीक है, दोनों उस वेव के साथ जुड़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, एंड वो जो दोनों वेव्स होगी वो आपस में भी परपेंडिकुलर होगी एंड प्लस वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी वो परपेंडिकुलर होगी। इसे इस तरह से भी आप देख सकते हो कि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड कलर में एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड वेव ऑफ प्रोपेगेशन इस तरफ पे है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ और बात करें तो ये रेडिएशंस क्या होती है, ये आपको अपने डेली लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलेगी। हालांकि इस चीज़ को हम आगे सेपरेट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसको आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। फिलहाल मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ सो दैट आपको पता चल जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, कुछ एक आइडिया हो जाए आपको। देखो सबसे पहली बात है सन की। ठीक है, जो सन होता है, सन से आपको पता है क्या होती है, सन से कुछ एक क्या आती है, रेडिएशंस आती है। ठीक है, जिसको हम सोलर रेडिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशंस भी कहते हैं, ये वाली बात होगी। या फिर आपके घर में जैसे आर्टिफिशियल लाइट्स में जैसे बल्ब होगा, फॉर एग्जांपल एक बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होती है, उससे भी रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, वो रेडिएशन होगी चाहे नेचुरल सोर्स हो या फिर आर्टिफिशियल हो, उनसे जो भी ये रेडिएशंस निकल रही है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR या EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये। ठीक है, इनमें क्या होता है, दोनों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती है इन रेडिएशंस में। जैसे और एग्जांपल में क्या देख सकते हो आप, जैसे माइक्रोवेव्स जो होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। अब जैसे माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो, आप देखते होगे देर इज़ नो फ्लेम, देर इज़ नो फायर, तो किस तरह से खाना कुक हो रहा है या गर्म हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू रेडिएशंस, जो कि कौन सी है, माइक्रोवेव। उसमें अंदर क्या होता है, माइक्रोवेव नाम की रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है जो कि हीटअप करती है आपके खाने को। उसमें खाने में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हीट करके कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, खाना गर्म हो जाता है। इन शॉर्ट कि वहाँ पर माइक्रोवेव होती है जो कि एक EMR है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे रेडियो वेव है, जिससे आपके रेडियो पे सिग्नल्स आते हैं, वो वाली रेडिएशंस भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती है वो भी। जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, जैसे आप
कि एक्सरेज हो गया, जैसे कभी फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओगे, एक्सरे करवाना पड़ रहा है, तो वो जो एक्सरेज यूज़ हो रही है, जो ये रेडिएशंस है, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो कई एक चीज़ें इसमें आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, तो डिटेल में हम स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मैंने आइडिया दे दिया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। सबसे बेस्ट इसकी डेफिनेशन ये रहती है कि ये वो वाली रेडिएशंस होती है जिनके पास दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करेक्टर दोनों होते हैं, एंड जो वो परपेंडिकुलर की चीज़ मैंने बताई वो भी होती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई है, उसके दोनों हमने करेक्टर्स बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो ये था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, सी यू।